अब अंटार्कटिका में बैठे मरीज की जांच दिल्ली से होगी। भारत ने एम्स से मैत्री रिसर्च स्टेशन तक टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड कर दुनिया में नया इतिहास रच दिया है। यह है भविष्य की हेल्थ केयर क्रांति। आखिर यह तकनीक है क्या? यह तकनीक कैसे विकसित हुई, कैसे काम करती है और भविष्य में इससे क्या लाभ है? आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यानी घर बैठे लाइव क्लासेस लेकर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 24,999 रुपए। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप इंस्टॉलमेंट पे यानी ईएमआई में पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स और कम फीस में यानी डिस्काउंट के साथ मिल सकता है। कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से। ठीक है, ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इसके अलावा आप कहां से और खरीद सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उस लिंक में आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों की लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पूछेंगे आप इंग्लिश क्या है, इंग्लिश यानी क्लास होगी हिंदी में, नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। वहां पर एक कूपन कोड की स्लाइड होगी, उस स्लाइड में आप जैसे गीत लिखेंगे आपको ये कम फीस में मिल जाएगा। ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। अब इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीद लिया, आपका मन होगा फिर कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इसका लाभ उठाइए क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बैठे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है कहां से। अभी हाल ही में नई दिल्ली में स्थित एम्स से डॉक्टरों ने अंटार्कटिका में अल्ट्रासाउंड कर लिया है। और इस तकनीक में उन्होंने किस तकनीक का इस्तेमाल किया है? इस आप कह सकते हैं इलाज में टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैत्री रिसर्च स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में है, वहां पर किसी व्यक्ति के अल्ट्रासाउंड को किया गया। कहां से? न्यू दिल्ली से, एम्स के जरिए। यहां पर डॉक्टर डॉक्टर बैठे थे और वहां पर अल्ट्रासाउंड किया। कैसे किया? भारत ने इस तकनीक के माध्यम से दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत एक टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड का लाइव प्रदर्शन किया गया। टेली रोबोटिक रोबोटिक अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड का लाइव प्रदर्शन। ध्यान रखें, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, सफलतापूर्वक किया गया है। यह एम्स न्यू दिल्ली को अंटार्कटिका स्थित भारत के मैत्री रिसर्च स्टेशन से जोड़ते हुए किया गया। यह देखिए, इसे विकसित क्यों किया गया है? आखिर जब हम टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, देखिए इसे बनाया गया है जो रिमोट क्षेत्र है, ऐसे एरियाज जहां पर जाना मुश्किल है लेकिन लोग वहां निवास कर रहे हैं, जल्दी से फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाएंगे मेडिकल या मेडिसिन की, तो ऐसे में इसके लिए ये तकनीक विकसित की गई है। यानी अत्यधिक ठंड और सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है। ठीक है, और इसी के उद्देश्य से इसे विकसित भी किया गया है। यह पहल किसकी आप कह सकते हैं सहयोग से विकसित हुई है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। नेशनल सेंटर, ध्यान रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने काम किया है। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, एक तो ये सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ठीक है, आईआईटी, माफ कीजिएगा, आईआईटी दिल्ली, यस आईआईटी दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली। इसके अलावा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर
स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है, इनके सहयोग से, यानी ये पहल इनकी इन सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से के साथ मिलकर हुई है। अब आप पूछेंगे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत की गई है, ठीक है। तकनीक कैसे विकसित हुई, तकनीक कैसे काम करती है, ये इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है, तकनीक कैसे विकसित हुई, इसकी जो क्लिनिकल नींव रखी गई थी वो कोविड-19 के दौरान हमें एक सीमित दूरी बनाते हुए जो अल्ट्रासाउंड की तकनीक करनी थी, या अल्ट्रासाउंड की हमें जो आवश्यकता महसूस हुई थी उस समय में, तो इसे ध्यान रखते हुए इसकी नींव रखी गई। तो पूछा गया कि जरूरी क्यों है और कब विकसित हुआ, तो इसकी क्लिनिकल नींव कोविड-19 के दौरान एम्स में जब सुरक्षित दूरी से अल्ट्रासाउंड की जरूरत महसूस हुई थी तब रखी गई थी। इसमें एक ह्याप्टिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डॉक्टर के हाथों की हरकतों को वह डिवाइस महसूस करती है, और जिस क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड करना है वहां पर इंटरनेट थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ रोबोटिक आर्म्स, वहां पे जो रोबोटिक आर्म्स है उस रोबोटिक आर्म से यहाँ पे जो डॉक्टर अपने हाथों का मूवमेंट करते हैं वो रोबोटिक आर्म्स वहां पर उस तरीके से काम करता है। इसमें ये भी देखा जा सकता है कि फोर्स कितना, रोबोटिक आर्म्स वहां पर किस फोर्स के साथ काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें देखी जा सकती है। अब आप कहेंगे मैम हमें चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो हम आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। सबसे पहले ये सब नोट कर लीजिएगा। क्या हुआ, एम्स नई दिल्ली में बैठे डॉक्टरों ने अंटार्कटिका यानी भारत की मैत्री शोध स्टेशन में 12,000 लगभग 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक व्यक्ति पर रियल टाइम अल्ट्रासाउंड स्कैन किया है, ठीक है। इसे टैली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया इसमें, जिसमें ऑप्टिक, ध्यान रखें, ह्याप्टिक कंट्रोल डिवाइस से एक रोबोटिक आर्म को नियंत्रित किया गया। ह्याप्टिक कंट्रोल डिवाइस जो यहाँ था उसके माध्यम से रोबोटिक आर्म्स जो वहां है उससे क्या किया गया, को नियंत्रित किया गया। रोबोटिक आर्म्स ने उन्हीं हाथों की हरकतों को दोहराया जो डॉक्टर ने दिल्ली में की, जैसे कि वो सीधा मरीज के सामने खड़ा हो, यानी डॉक्टर जो यहाँ पे मूवमेंट कर रहे थे बिल्कुल रोबोटिक आर्म्स वैसे ही वहां पर अपना काम कर रहा था। स्कैन की इमेज तुरंत यानी लगभग 1 सेकंड की लेटेंसी से दिल्ली तक भेजी गई, जिससे चिकित्सक को वास्तविक समय में जो भी दृश्य चाहिए थे वो दृश्य मिले। अब यह तकनीक कैसे काम करती है, ठीक है। सिस्टम में एक ह्याप्टिक डिवाइस है, ये डॉक्टर के हाथ की हरकतों को महसूस कराता है और उन्हें इंटरनेट के जरिए अंटार्कटिका में रोबोटिक्स आर्म से कनेक्ट करता है। रोबोटिक्स आर्म्स में एक अल्ट्रासाउंड प्रोब जुड़ा होता है जो मरीज के शरीर पर स्कैन कर इमेज वापस भेज देता है, ठीक है। इस सिस्टम में बल सेंसिंग यानी फोर्स फीडबैक भी शामिल है, यानी डॉक्टर महसूस कर सकता है कि प्रोब कितना दबाव डाल रहा है, वहां पर प्रोब जो पेशेंट है उस पर कितना प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, जैसे कि वह वास्तविक रूप से वहां पर करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्यों यह बड़ी उपलब्धि है। यह इसलिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये दुनिया में ऐसी तकनीक का पहला ज्ञात उपयोग माना जा रहा है जहां इतना दूर रियल टाइम अल्ट्रासाउंड संपन्न किया गया, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिमोट इलाकों की बात की जाती है जो बहुत क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, ठीक है, दूर दराज है, तो रिमोट इलाकों, आपदा जोन वाले क्षेत्रों, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री स्टेशनों और ग्रामीण अप्रवेशी स्थानों में विशेषज्ञ हेल्थ केयर पहुंचाना इनके माध्यम से संभव हो पाएगा, है ना। और अमूमन आपदा वाले क्षेत्रों में जल्दी मेडिसिन पहुंचाना कैसे संभव हो पाएगा, टेली मेडिसिन के जरिए, ठीक है। तो अब ये तकनीक आप भविष्य के लिए एक नई क्रांति के रूप में उभर कर आ रही है हेल्थ सेक्टर को लेकर। यह तकनीक डॉक्टर की शारीरिक उपस्थिति के बिना भी गंभीर मामलों का प्रारंभिक निदान, यानी जैसे पेट में अगर दर्द होता है या किसी भी प्रकार के हार्ट से जुड़ी हुई जांच करनी है तो प्रारंभिक निदान करने में यह सक्षम होगी, इसलिए इस तकनीक को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर जो है अब वह रियल टाइम जांच कर सकेंगे, बहुत दूर किसी पेशेंट को देखना होगा तब भी। सही समय पर इवैक्यूएशन भी किया जा सकता है, अगर कोई बहुत दूर क्षेत्र है तो वहां से पता चल जाएगा, या अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में सही समय पर इवैक्यूएशन का निर्णय लिया जा सकता है। अभियान के दौरान अगर डॉक्टर को देखिए, अगर ऐसी सारी चीजें संचालित होती रहेंगी तो डॉक्टरों में भी आत्मविश्वास बनेगा और वो भी सही निर्णय ले पाएंगे कि कैसे कहाँ कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या स्थिति है मरीज की, सारी चीजें जानी जाएंगी। और ऐसे क्षेत्र जहां पर जाना आसानी से और जल्दी मुमकिन नहीं है वहां पर भी इस तकनीक के माध्यम से मरीजों का इलाज किया जा सकता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ में आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इस पहल का नेतृत्व किस संस्था ने किया? ऑप्शन ए नेशनल। किस पहल की बात कर रहे हैं हम? टेली रोबोटिक भविष्य से संबंधित, या आप कह सकते हैं कि टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल किस संस्थान के जरिए? ऑप्शन ए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी आईएसआरओ यानी इसरो, ऑप्शन डी आईसीएमआर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में बताइएगा कि दिल्ली से कौन कौन से संस्थान थे और कौन से हॉस्पिटल ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।